जेजीएम की हाउस कमेटी बना दी है सरकार ने। इतनी नाकाम सरकार, इतनी नल्ली सरकार है ये। मुझे अफसोस आता है ये कहने के ऊपर कि ये दावे करते हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, एक तरफ से ये जेजीएम हाउस कमेटी बना दी है लोगों को दिखाने के लिए कि जी जल जीवन मिशन में जो हमारे लोगों को पानी हर घर जल देना है, तो हम लोगों की समस्या सुनना चाहते हैं। आप मुझे बताओ किस चीज की ये नाकारा कमेटी बनाई हुई है, क्या मकसद है इस कमेटी का बनाने का? डाली मैंने तो हमारी वीडियो डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। ठीक है, लगभग लगाओ साहब 6 या 7 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर हमको पानी लेके जाना है। ठीक है, जब वो टैंक बना दिया उधर, टैंक बना के फिर उसमें पानी नहीं डालना, फिर बनाने का फायदा क्या? गवर्नमेंट का पैसा वैसे ही वेस्ट कर रहे हो ना, है? तो अब एक लाइन में पानी जा रहा है तो बाकी 2 लाइन में पानी कोई नहीं जा रहा। अब पानी की इतनी किल्लत है, इतनी एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं सर, एक बूंद पानी के लिए। जब सुबह सुबह उठते हैं बच्चों ने स्कूल जाना पड़ता है, उधर से लेके 6-7 किलोमीटर जब वो दरिया पे आएंगे, यहाँ पे नहा धो के फ्रेश होके जब रूम में पहुंचेंगे, खाना किस टाइम है उन्होंने और तैयार किस टाइम होना है और स्कूल किस टाइम जाना है सर। मतलब सरकार ने लोगों को यह कह दिया है कि आप 3 साल के लिए अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लो, 3 साल के लिए अपने पानी के हक जो है उससे आप महरूम हो जाओ, 3 साल के लिए अपनी कोई जो अपनी डिमांड हमारे से नहीं करनी है, 3 साल के लिए आप खामोश हो जाओ, क्योंकि हमने आपकी आंखों के ऊपर जो है एक कमेटी बना के पट्टी बांध दी है। हमने लोगों के बीच में उनको भेज दिया है। जब वो रिपोर्ट सबमिट होगी, जब उसके ऊपर एक एक्शन प्लान प्रिपेयर होगा, फिर जाके आपको पानी मिलेगा। तो 12-14 साल हो गए रुके हैं जी, और पैप भी लग गई, बड़ी पैप पहले लाई तो ऊपर से टीम, फिर छोटी पैप भी घर कर लाई नहीं है, लेकिन कख नहीं पानी। कितनी बार उनके को गया नहीं, पिछले साल भी उस मीटिंग हुई है, हमारा नायब सरपंच ने भी गल करी ऊपर फेरा पर, यही रहेगा शायद तो गया हुआ अपना गोरसी साहब, यही था ना जी, गोरसी साहब यही था जिनके बंदे मैंने खुद भी वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया बिशार साहब। इस वक्त मैं बरेवी के सोल की पंचायत के अंदर जो है ये ब्लूइंग फिल्टर प्लांट है, उधर आया हूँ हम रू करके। यहाँ पे मुकामी लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो उनको परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो ये है कि वो कहते हैं कि वार्ड नंबर 3 और 4 मतलब केरी का गांव और बकानी का गांव जो है, उन दोनों गाँव में जो है बिल्कुल लोगों को पानी जो है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लगभग ये 6-7-8 महीने हो गए, लोग कह रहे हैं पानी की बूंद तक हमें देखने को नहीं मिली है वाटर सप्लाई स्कीम के तहत। मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ ये बिल्कुल फिल्टर प्लांट के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे यहाँ के मुकामी लोगों के बुलाने के ऊपर आया हूँ। यहाँ पर यहाँ के लोगों की समस्या ये थी, यहाँ के लोगों की ये परेशानी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर से हमने हर दरवाजा खटखटा लिया है, यहाँ के मुकामी लोगों ने हर दरवाजा खटखटा लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी जो है गुहार लगा दी है। इवन के मैं बोलूँगा कि जो महकमे के हैं पीएचई के, उन अफसरों के कान तक जो है नहीं रेंग रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना यह है कि सर सिर्फ एक बहाना बार बार दिया जाता है कि जनाब हमारे पास यहाँ पे गुमराही की बातें बोलूँगा। आधों को कहा जाता है कि जनाब यहाँ पे हमारी स्कीम मोटर खराब है, आधों को कहा जाता है यहाँ पे मोटर नहीं चल रही है, कईयों को कहा जाता है कि जो आपके ऊपर जो टैंक्स बने हुए हैं, जो इस स्कीम के तहत मोटर से जब पानी जाता है ऊपर टैंक्स में, वो टैंक्स जो है वो लीकेज है उसमें। तो लोगों को सच्चाई बताई नहीं है। लेकिन जब हम खुद यहाँ पे आए, जो मैंने देखा यहाँ पे वो ये है कि टैंक्स भी शायद रिपेयर का इशू होगा, पानी यहाँ पे भी लोगों को बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे बड़ी मेन बात यह है कि यहाँ पे मोटर्स ही नहीं है इन दोनों टैंक्स को पानी पहुंचाने के लिए लोगों के लिए। तो आप सोचो, एक तरफ से जेजीएम की हाउस कमेटी बना दी है सरकार ने। इतनी नाकाम सरकार, इतनी नल्ली सरकार है ये। मुझे अफसोस आता है ये कहने के ऊपर कि ये दावे करते हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, एक तरफ से ये जेजीएम हाउस कमेटी बना दी है लोगों को दिखाने के लिए कि जी जल जीवन मिशन में जो हमारे लोगों को पानी हर घर जल देना है, तो हम लोगों की समस्या सुनना चाहते हैं। आप मुझे बताओ किस चीज की ये नाकारा कमेटी बनाई हुई है, क्या मकसद है इस कमेटी का बनाने का? आज 1 साल से ऊपर होने लग चुका है और क्या समस्या, ये सच्चाई है, ये ग्राउंड की रियलिटी है। लोग ऐसे एक एक बूंद के लिए पानी की तरस रहे हैं। गर्मी अभी आगाज किया है, गर्मी ने अभी दस्तक दिया है लोगों के घरों में, और आप देखो किस तरह से लोगों के अंदर पानी की गुहार मची हुई है। जेजीएम हाउस कमेटी जो इन्होंने बनाई है, मैं समझता हूं लोगों को गुमराह करने की साजिश की है। आप मुझे बताओ, 1 साल से ऊपर होने लगा इस कमेटी को बने हुए, आज अभी आके ये लोगों की पहले बात सुनेगी,
लोगों की समस्या सुनेगी, फिर उसके बाद में इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर उसके बाद में इसके ऊपर कोई एक्शन प्लान लिया जाएगा। मतलब सरकार ने लोगों को यह कह दिया है कि आप 3 साल के लिए अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लो, 3 साल के लिए अपने पानी के हक जो है उससे आप महरूम हो जाओ, 3 साल के लिए अपनी कोई जो अपनी डिमांड हमारे से नहीं करनी है, 3 साल के लिए आप खामोश हो जाओ, क्योंकि हमने आपकी आंखों के ऊपर जो है एक कमेटी बना के पट्टी बांध दी है, हमने लोगों के बीच में उनको भेज दिया है। जब वो रिपोर्ट सबमिट होगी, जब उसके ऊपर एक एक्शन प्लान प्रिपेयर होगा, फिर जाके आपको पानी मिलेगा। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये जमीन की रियलिटी है जो मैं आपके माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये कालाकोट के अंदर जो ये ब्रेवी सोलकी का इलाका है, ये आप देखो कितनी मुश्किलात है हमारे लोगों की। पहाड़ी इलाका है, कितने ऊपर दूर दूर तक लोग बसे हुए हैं। आप इस तरफ नजर मारो, एक जंगलात का एक पहाड़ी इलाके के अंदर हमारे लोगों की इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे हैरानगी इस बात की होती है, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, आपको यहां पे बुलाने का मकसद यही था और इन लोगों के आने के ऊपर, क्योंकि अब थक चुके थे। हमने अब हिम्मत हारने लगे थे हमारे लोग कि जब कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पे दस्तक देना है, कितनी बार उनको जाके बार बार बोलना है कि जनाब हमारे इन लोगों को पानी की किल्लत है, हमारे इन लोगों को पानी पहुंचाओ। मैं तो हैरान होता हूं, यहाँ के मुकामी चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, उनको क्यों नहीं समझ आ रही है कि यहाँ के लोगों को पानी पहुंचाना है। आप हाउस कमेटी को जाके क्या गुहार लगा रहे हो? आपके पास आपकी कलम में ताकत है, आप लोगों के इस मसले को डंके की चोट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बोल के जो है हल करवा सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोस है, बहुत दुख है मुझे। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पानी के लिए इस वक्त महरूम हैं। हमारे लोगों को एक एक बूंद की लिए जो है इस वक्त गुहार मचानी पड़ रही है। और सरकार, निकम्मी सरकार, मैं समझता हूं इनके कान तक जूं नहीं दिख रही है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक बार फिर ये जो JJM नाम की जो इन्होंने स्कीम चलाई थी, उसकी सच्चाई लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आप देखो किस तरह से लोगों की मुश्किलात हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे बड़े बड़े स्लोगन्स दिए जा रहे हैं विकसित भारत के, यहाँ पे हर घर जल के नारे दिए जा रहे हैं, तो लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे 6-7 महीने से ऊपर हो चुका है। लोगों का कहना है कि हमने एक बूंद भी वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जो है हमें पानी की नहीं मिली है। और लोगों को पानी कहां से लेना पड़ रहा है? आप अगर ये कहीं शाम के टाइम यहाँ पे आए या सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आए, आप देखें हमारी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, दिन को मैं समझता हूँ वो भी नहीं चल सकते यहाँ पे। हमारी बहनें सिर पे गागर उठा के, सिर पे मटका उठा के जा रही है, नीचे से पानी लेके आ रही है, ये दरिया है नीचे पूरा का पूरा। तो आप देखो ये हालत है, ये सच्चाई है। मैं यही उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो के माध्यम से, मैं इस सरकार को एक्सपोज करना चाहता हूं। ये पता चलना चाहिए लोगों को, पता चलना चाहिए सबको कि ये किस तरह से लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। JJM हाउस कमेटी के नाम के ऊपर लोगों के साथ कैसे लोगों को ब्लाइंड फोल्डाइज कर रहे हैं लोगों की। क्यों? क्योंकि इनका मकसद नहीं है लोगों को पानी पहुंचाना। और ऐसी कमेटीज को, इनको भी समझना चाहिए कि 2-2, 3-3 साल के लोगों को जो है गुमराह करके अपने एंजॉयमेंट के लिए जो है ये घूमने के लिए प्लान बनाए हुए इन्होंने। जबकि सच्चाई ये है, ग्राउंड पे आओ, आके ऐसे मसले मसाइल को हल करो ताकि लोगों को पानी मिल सके। जो लोग गुहार लगा रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, उनका कम से कम जो है उनकी समस्या का समाधान हो सके। शुक्रिया।